आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ओल्ड मैन एंड द सी का 6th लेक्चर करते हैं। तो चलें ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द बर्ड हैड फ्लोन अप व्हेन द लाइन जर्क्ड एंड द ओल्ड मैन हैड नॉट इवन सीन हिम गो। जब रस्सी को झटका लगा तो वो परिंदा उड़ चुका था और बूढ़े शख्स ने उसे उड़ता हुआ भी नहीं देखा। He felt the line carefully with his right hand and noticed his hand was bleeding. उसने अपने दाएं हाथ को महसूस किया। दाएं हाथ से उसने रस्सी को एहतियात से पकड़ा और अपने हाथ को देखा जिसमें से अब खून निकल रहा था। Something hurt him then, he said aloud and pulled back on the line to see if he could turn the fish. किसी चीज़ ने उसको तकलीफ़ दी है और फिर उसने रस्सी को खींचा और ये महसूस करने की कोशिश की कि क्या वो उसको खींच सकता है। बट व्हेन ही वाज टचिंग द ब्रेकिंग पॉइंट ही हेल्ड स्टडी एंड सेटल्ड बैक अगेंस्ट द स्ट्रेन ऑफ द लाइन। लेकिन जब रस्सी जो है वो टूटने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई, मीन टूटने के करीब आ गई, तो फिर उसने रस्सी जो है वो देना शुरू कर दी और उसका खिंचाव कम किया ताकि वो टूट ना जाए। You are feeling it now, fish, he said, and so God knows am I. अब तुम्हें यह महसूस होने लगी है मछली, और खुदा जानता है कि मुझे भी। He looked around for the bird now. अब उसने इर्द गिर्द परिंदे के लिए देखा। He would have liked him for company. उसे उसकी कंपनी अच्छी लगी थी। The bird was gone. लेकिन परिंदा जा चुका था। You did not stay long. तुम ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकते थे। द मैन थॉट, बूढ़े शख्स ने सोचा। बट इट इज़ रफर वेयर यू आर गोइंग अनटिल यू मेक द शोर। लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मौसम और ख़राब है, यहाँ तक कि तुम साहिल पर पहुँच जाओ। हाउ डिड आई लेट द फिश कट मी विद दैट वन क्विक पुल ही मेड। एक खिंचाव से ही मैंने कैसे अपने आप को मछली को अपने आप को ज़ख्म देने दिया या अपना हाथ काटने दिया। I must be getting very stupid. मैंने बहुत हमाकत की। और perhaps I was looking at the small bird and thinking of him. ये शायद मैं छोटे परिंदे की तरफ देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। Now I will pay attention to my work. अब मैं अपने काम की तरफ तवज्जो दूंगा। And then I must eat the tuna. और मुझे ट्यूना भी खानी होगी। So that I will not have a failure of strength. ताकि मुझ में ताकत की कमी ना होने पाए। I wish the boy were here and that I had some salt, he said aloud. काश के लड़का यहाँ होता और मुझे कुछ नमक मिल पाता, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। Shifting the weight of the line to his left shoulder and leaning carefully. रस्सी का वज़न अपने बाएं कंधे पर मुंतकिल करते हुए और बड़े एहतियात से झुकते हुए he washed his hand in the ocean. उसने पानी में अपना हाथ धोया and held it there. उसे वहीं रखा submerged for more than a minute, watching the blood trail away. और 1 मिनट तक उसको पानी में ही रहने दिया और खून का बहना जो है वो देखता रहा। The steady movement of the water against his hand as the boat moved. और अपने हाथ के साथ पानी के मतवाज़न हरकत को महसूस करता रहा जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ती रही। He has slowed much, he said. उसकी रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, उसने कहा। The old man would have liked to keep his hand in the salt water longer, but he was afraid of another sudden lurch by the fish and he stood up. बूढ़ा आदमी चाहता था कि वो कुछ और देर पानी में अपना हाथ रखे, लेकिन वो फिर से मछली की तरफ से किसी झटके से खौफजदा भी था, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ and braced himself and held his hand up against the sea. और अपने आप को सहारा दिया और अपना हाथ जो है वो धूप की तरफ कर लिया। It was only a line burn. ये रस्सी का रगड़ाव था। That had cut his flesh, जिसने उसके गोश्त को काट दिया था। But it was in the working part of his hand. लेकिन ये उसके हाथ का वो हिस्सा था जहाँ से उसका हाथ काम करता था। He knew he would need his hands before this was over, and he did not like to be cut before it started. वो जानता था कि इस सारे
मुहम्म में उसे अपने हाथ की बहुत ज़रूरत थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये शुरू होने से पहले ही उसने अपना हाथ कटवा लिया था। नाउ ही सेड व्हेन हिज हैंड हैड ड्राइड, आई मस्ट ईट द स्मॉल ट्यूना। अब जब उसका हाथ खुश्क हो गया तो उसने कहा कि मुझे अब ट्यूना खा लेनी चाहिए। आई कैन रीच हिम विद द गैफ एंड ईट हिम हियर इन कम्फर्ट। मैं नेज़े के साथ उसे अपने पास ला सकता हूँ और बड़े आराम से यहाँ बैठकर उसे खा सकता हूँ। ही नल डाउन एंड फाउंड द ट्यूना अंडर द स्टर्न। उसने कश्ती के पिछले हिस्से आगे की तरफ झुका और कश्ती के पिछले हिस्से से ट्यूना को खींचा विद द गैफ अपने बच्चे के साथ एंड ड्रू इट टुवर्ड हिम कीपिंग इट क्लियर ऑफ द क्वाइड लाइन्स। और उसे अपनी तरफ खींचा और रस्सियों के गुच्छे से छुड़ाते हुए। होल्डिंग द लाइन विद हिज लेफ्ट शोल्डर अगेन, और रस्सी को दोबारा से अपने बाएं कंधे पर रखते हुए एंड ब्रेसिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड एंड आर्म, और अपने बाएं हाथ और बाजू से सहारा लेते हुए। ही टुक द ट्यूना ऑफ द गैफ हुक। उसने ट्यूना को बच्चे के हुक में से निकाला एंड पुट द गैफ बैक इन प्लेस, और बच्चे को दोबारा उसकी जगह पे रख दिया। He put one knee on the fish and cut strips of dark red meat longitudinally from the back of the head to the tail. उसने अपना एक घुटना जो है उसके मछली के ऊपर रखा और लंबाई के रुख उसे सर से दुम की तरफ उसके लंबे लंबे सुर्ख गोश्त के टुकड़े करने लगा। They were wedge-shaped strips and he cut them from next to the backbone down to the edge of the belly. वो वेज शेप के थे और उसने उन्हें पेट के दरमियान से लेकर बैकबोन से लेकर पेट के दरमियान तक उन्हें काटा। When he had cut 6 strips, he spread them out on the wood of the bow. जब उसने 6 पीसेस काट लिए तो उसने उसे कश्ती के अगले हिस्से पर लकड़ी पर फैला दिया। वाइप्ड हिज नाइफ ऑन हिज ट्राउज़र, अपने ट्राउज़र से चाकू को साफ किया एंड लिफ्टेड द कैरकस ऑफ द बोनीटो बाय द टेल एंड ड्रॉप्ड इट ओवरबोर्ड। और बोनीटो जो कि फ़िश है उसका स्केल्टन, उसका ढांचा उठाया दुम से और उसे बाहर समंदर में फेंक दिया। आई डोंट थिंक आई कैन ईट एन एंटायर वन। मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक पूरी मछली खा पाऊँगा, ही सेड एंड ड्रू हिज नाइफ अक्रॉस वन ऑफ द स्ट्रिप्स। और एक चाकू जो है एक स्ट्रिप में चुबा दिया। ही कुड फील द स्टडी हार्ड पुल ऑफ द लाइन। वो रस्सी का खिंचाव, रस्सी का तनाव मुसलसल महसूस कर रहा था। एंड हिज लेफ्ट हैंड वॉज क्रैम्प, और उसका बायां बाजू हाथ अकड़ा हुआ था। ही ड्रू अप टाइट ऑन द हैवी कॉर्ड। उसने उसे मजबूती से भारी रस्सी पर रखा हुआ था। एंड ही लुक्ड एट इट इन डिस्गस्ट, और वो पूरी तरह मायूस होकर, पूरी मायूसी के साथ उसे देख रहा था। वट काइंड ऑफ अ हैंड इज़ दैट, ही सेड। उसने कहा किस किस्म का है ये हाथ। क्रैम देन इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम अकड़ना चाहते हो तो अकड़ जाओ। मेक योर सेल्फ इन टू आ क्ला, अपने आप को एक पंजे में बदल लो। इट विल डू यू नो गुड, इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम ऑन, ही थॉट एंड लुक डाउन इन टू द डार्क वाटर एट द स्लांट ऑफ द लाइन। फिर उसने सोचा चलो जाने दो, और पानी में रस्सी की तिरछापन देखने लगा। ईट इट नाउ एंड इट विल स्ट्रेंथन द हैंड, ये खाओ और ये तुम्हारे हाथ को ताकत पहुंचाएगा। इट इज़ नॉट द हैंड्स फॉल्ट, ये हाथ का कसूर नहीं है। एंड यू हैव बीन मैनी आवर्स विद द फिश, और तुम्हें बहुत घंटे गुजारे हैं मछली के साथ। बट यू कैन स्टे विद हिम फॉर एवर, लेकिन तुम उसके साथ हमेशा रह सकते हो। ईट द बोनीटो नाउ, अब बोनीटो को खाओ। He picked up a piece and put it in his mouth and chewed it slowly. उसने एक पीस उठाया, उसे अपने मुंह में रखा और उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगा। It was not unpleasant, यह बुरी नहीं थी। Chew it well, he thought. उसने सोचा इसे चबा चबा कर खाओ। And get all the juice, और इसका सारा जूस खा लो। It would not be bad to eat with a little lime or with lemon or with salt. अगर इसे नमक या नींबू के साथ खाया जाता तो इसका जायका बुरा ना होता। How do you feel hand? तुम हाथ, he asked the cramped hand. उसने अकड़े हुए हाथ से पूछा कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो।
दैट वॉज ऑलमोस्ट एज स्टिफ एज अ रिगर मोर्टिस, जो कि बिल्कुल इसी तरह अकड़ा हुआ था जैसे कि रिगर मोर्टिस होता है किसी मौत के बाद पट्टों का अकड़ जाना, तो उसका हाथ भी रिगर मोर्टिस की तरह अकड़ा हुआ था। आई विल ईट सम मोर फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा खाऊंगा। ही एट द अदर पार्ट ऑफ द पीस दैट ही हैड कट इन टू, उसने एक और जो है मछली का पीस खाया जो कि उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। ही च्यूड इट केयरफुली एंड देन स्पैट आउट द स्किन, उसने बड़े एहतियात के साथ उसको चबाया और फिर उसकी जिल्द को बाहर थूक दिया। हाउ डिज़ इट गो हैंड, अब कैसा लग रहा है हाथ, और इज़ इट टू अर्ली टू नो, या अभी मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ तुमसे। ही टुक अनदर पीस एंड च्यूड इट, उसने एक और पीस उठाया और उसको चबाने लगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फुल ब्लडेड फिश ही थॉट, ये एक बहुत ताकतवर खून से भरी हुई मछली है, उसने सोचा। आई वॉज लकी टू गेट हिम इंस्टेड ऑफ डॉल्फिन, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे ये मिली डॉल्फिन की बजाय। डॉल्फिन इज़ टू स्वीट, डॉल्फिन बहुत मीठी होती है। दिस इज़ हार्डली स्वीट एट ऑल एंड ऑल द स्ट्रेंथ इज स्टिल इन इट, ये मुश्किल ही मीठी है और इसकी सारी ताकत इसके अंदर मौजूद है। देर इज़ नो सेंस इन बीइंग एनीथिंग बट प्रैक्टिकल दो ही थॉट, अब किसी और चीज़ के अलावा, प्रैक्टिकल होने के अलावा किसी और चीज़ का कोई जवाज़ नहीं है, उसने सोचा। आई विश आई हैड सम साल्ट, काश कि मेरे पास कुछ नमक होता। एंड आई डू नॉट नो वेदर द सन विल रॉट और ड्राई वट इज़ लेफ्ट, और मैं नहीं जानता कि जो मछली का हिस्सा जो बचा है सूरज उसको सुखा देगा या ख़राब कर देगा। सो आई हैड बेटर ईट इट ऑल दो आई एम नॉट हंग्री, तो बेहतर है कि मैं ये सारा खा लूँ अगरचे मुझे भूख नहीं है। द फिश इज़ काम एंड स्टडी, मछली पुरस्कून है और मतवाज़न रफ्तार के साथ जा रही है। आई विल ईट इट ऑल एंड देन आई विल बी रेडी, मैं ये सारी खा लूँगा और फिर मैं तैयार होऊंगा। बी पेशेंट हैंड ही सेड, आई डू दिस फॉर यू, पुरस्कून रहो हाथ, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। आई विश आई कुड फीड द फिश, काश कि मैं मछली को भी कुछ खिला पाता। ही थॉट, उसने सोचा। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट आई मस्ट किल हिम एंड कीप स्ट्रॉन्ग टू डू इट, लेकिन मैं उसे ज़रूर मार डालूँगा और ऐसा करने के लिए मुझे ताकतवर होना होगा। स्लोली एंड कॉन्शियसली ही एट ऑल ऑफ द वेज शेप स्ट्रिप्स ऑफ फिश, आहिस्ता आहिस्ता उसने मछली के वेज शेप जो स्ट्रिप्स कटे हुए थे, पीसेस कटे हुए थे, वो सारे खा लिए। ही स्ट्रेटन अप, वो सीधा हो गया। वाइपिंग हिज हैंड ऑन हिज ट्राउज़र, अपने ट्राउज़र से अपने हाथ साफ करता हुआ। नाउ ही सेड, यू कैन लेट द कॉड गो हैंड एंड आई विल हैंडल हिम विद द राइट आर्म अलोन अंटिल यू स्टॉप दैट नॉनसेंस, उसने कहा अब तुम रस्सी को जाने दो और मैं इसको दाएं हाथ के साथ ही हैंडल कर लूँगा जब तक कि तुम अपनी ये फजूल हरकत से बाज नहीं आ जाओगे। ही पुट हिज लेफ्ट फुट ऑन द हैवी लाइन, उसने अपना पाँव जो है वो भारी रस्सी के ऊपर रखा। दैट द लेफ्ट हैंड हैड हेल्ड, जिसे पहले बाएं हाथ ने थामा हुआ था। एंड ले बैक अगेंस्ट द पुल अगेंस्ट हिज बैक, और पीछे की तरफ झुक गया और रस्सी के खिंचाव की तरफ। गॉड हेल्प मी टू हैव द क्रैम्प गो, ही सेड, उसने कहा खुदा करे कि मेरे हाथ का ज़ख़म जल्दी चला जाए। बिकॉज आई डू नॉट नो वट द फिश इज़ गोइंग टू डू, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मछली क्या करने वाली है। बट ही सीम्स calm, लेकिन वो पुरस्कून महसूस होती है। ही थॉट, उसने सोचा। सॉरी। एंड फॉलोइंग हिज प्लान, और अपने मंसूबे के मुताबिक चल रही है। बट वट इज़ हिज प्लान, ही थॉट, और फिर उसने सोचा कि उसका मंसूबा है क्या। एंड वट इज़ माइन, और मेरा मंसूबा क्या है। माइन, आई मस्ट इम्प्रोवाइज टू हिज बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट साइज़, मैं उसके बड़े साइज़ की वजह से कुछ ना कुछ तदबीर करूँगा। इफ़ यू विल जम्प आई कैन किल हिम, अगर वो छलांग लगाती है तो मैं उसे मार डालूँगा। बट ही स्टेज डाउन फॉर एवर, लेकिन वो हमेशा के लिए नीचे भी रह सकती है। देन आई विल स्टे डाउन विद हिम फॉर एवर, तो मैं भी हमेशा के लिए उसके साथ नीचे रहूँगा। ही रब द क्रैम्ड हैंड अगेंस्ट हिज ट्राउज़र्स, उसने अकड़े हुए हाथ को अपने ट्राउज़र के साथ रगड़ा। एंड ट्राई टू जेंटल द फिंगर्स, और उंगलियों को नरम करने की कोशिश की। बट इट वुड नॉट ओपन, लेकिन ये नहीं खुली।
मे बी इट विल ओपन विद द सन, हो सकता है सूरज निकलने के साथ ये खुल जाएं, ही थॉट, उसने सोचा। मे बी इट विल ओपन व्हेन द स्ट्रॉन्ग रॉ ट्यूना इज़ डाइजेस्टेड, या हो सकता है कि जब ट्यूना हज़म हो जाए फिर ये खुल जाएं। इफ़ आई हैव टू हैव इट आई विल ओपन इट कॉस्ट वट एवर इट कॉस्ट, अगर मुझे इसे काम में लाना होगा तो मुझे हर सूरत में इसको खोलना होगा। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू ओपन इट बाय फोर्स, लेकिन अभी मैं इसको ताकत के ज़रिए नहीं खोल सकता। लेट इट ओपन बाय इट्स सेल्फ, इसे खुद से खुलने दो, एंड कम बैक ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, और अपनी मर्जी से ठीक होने दो। आफ्टर ऑल आई अब्यूज्ड इट मच इन द नाइट, बिलाशुबा मैंने रात इसको बहुत लान तान की। व्हेन इट वॉज नेसेसरी टू फ्री एंड यूनाइट द वेरियस लाइन्स, जब मुख्तलिफ रस्सियों को खोलना और बांधना था। ही लुक्ड अक्रॉस द सी, उसने समंदर की तरफ देखा, एंड न्यू हाउ अलोन ही वॉज नाउ, और महसूस किया कि वो कितना तन्हा था। बट ही कुड सी द प्रिजम्स इन द डीप डार्क वाटर, लेकिन उसको गहरे पानी में आईने रोशनी मुनक्कस होती हुई भी नज़र आ रही थी। एंड द लाइट स्ट्रेचिंग अहेड, और अपने आगे रस्सी, एंड द स्ट्रेंज अंडुलेशन ऑफ द काम, और उसका उतार चढ़ाव भी। द क्लाउड्स वर बिल्डिंग अप नाउ फॉर द ट्रेड विंड, अब जो हैं बादल ऐसी तरतीब पा रहे थे कि लग रहा था तिजारती हवा चलने वाली है। एंड ही लुक्ड अहेड, और उसने आगे देखा, एंड सॉ अ फ्लाइट ऑफ वाइल्ड डक्स एचिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्काई ओवर द वाटर, और आसमान पर जंगली बतखों को मुख्तलिफ नक्श बनाते हुए देखा। देन ब्लरिंग, और फिर वो धुंधलाने लगी। देन एचिंग अगेन, और फिर दोबारा से नक्श बनाते हुए नजर आई। एंड ही न्यू नो मैन वॉज एवर अलोन ऑन द सी, और वह जानता था कि कोई भी शख्स समंदर पर कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि समंदर में डॉल्फिन्स, फिश, टर्टल्स, परिंदे, बहुत सारे जानदार मौजूद होते हैं। तो इंसान तन्हा भी हो तो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। He thought of how some men feared being out of sight of land in a small boat, and knew they were right in the months of sudden bad weather. वो जानता था कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो जब समंदर में जाते हैं तो ऐसी जगह ज़्यादा आगे जाने से डरते हैं जहाँ जाकर ज़मीन नज़र नहीं आती, और अचानक ख़राब हो जाने वाले मौसम का डर होता है उन्हें। बट नाउ दे वर इन ह्यूरिकेन मंथ्स, लेकिन अब वो ऐसे महीनों में थे जब बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं। व्हेन देयर आर नो ह्यूरिकेन्स, लेकिन जब तूफ़ान नहीं आ रहे होते। द वेदर ऑफ ह्यूरिकेन मंथ्स इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द ईयर, तो तूफ़ानी महीनों का जो मौसम होता है वो साल में दूसरे मौसमों से सबसे बेहतरीन होता है। इफ़ देर इज़ अ ह्यूरिकेन यू ऑलवेज सी द साइंस ऑफ इट इन द स्काई फॉर डेज अहेड इफ़ यू आर एट सी, अगर समंदर में तूफ़ान आने वाला होता है तो तुम समंदर में होते हुए बहुत दिन पहले ही इसके आसार देख लेते हो आसमान पर। दे डू नॉट सी इट अशोर बिकॉज दे डू नॉट नो वट टू लुक फॉर द, ही थॉट, लेकिन ऐसे आसार ज़मीन पर नज़र नहीं आते, साहिल पर नज़र नहीं आते, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये किस किस्म की बादल होते हैं। द लैंड मस्ट मेक अ डिफरेंस टू, ज़मीन के होने से फ़र्क तो पड़ता है, इन द शेप ऑफ द क्लाउड्स, और बादलों की शक्ल में भी। बट वी हैव न्यू ह्यूरिकेन कमिंग नाउ, लेकिन अब कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला नहीं है। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा, एंड सॉ द वाइट क्यूमुलस बेल्ट, और जो बादलों को देखा जो कि क्यूमुलस की शेप बना रहे थे। अ हीप ऑफ मेसी क्लाउड, जो बर्फ़ के गोलों की मानित की शक्ल बना रहे थे। लाइक फ्रेंडली पाइल्स ऑफ आइसक्रीम के गोलों के मानित। एंड हाई अबाव वर द थिन फीदर्स ऑफ द सिरस, और फिर परों की शक्ल के बादल भी उनके पीछे ऊपर की तरफ थे। अगेंस्ट द हाई सेप्टेम्बर स्काई, ऊपर सितंबर के आसमान पर, सितंबर के महीने में आसमान पर। ही लुक्ड एट द लाइट ब्रीसा, ही सेड, ब्रीसा इज़ सी ब्रीज, हल्की सी समंदरी हवा चलने वाली है। बेटर फॉर वेदर फॉर मी दैन फॉर यू फिश, मेरे लिए ये मौसम बेहतर है बजाय तुम्हारे। हिज लेफ्ट हैंड वॉज स्टिल क्रैम्ड, उसका बाएं हाथ अभी भी अकड़ा हुआ था। बट ही वॉज अननॉटिंग इट स्लोली, लेकिन वो इसे आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था। आई हेट अ क्रैम, ही थॉट, मुझे अकड़ाव से सख्त नफरत है। इट इज़ ट्रीचरी ऑफ वंस ऑन बॉडी, ये अपने जिस्म की तरफ से धोखा होता है। इट इज़ ह्यूमिलेटिंग बिफोर अदर्स टू हैव अ डायरिया फ्रॉम टोमाइन पॉइजनिंग और टू वॉमिट फ्रॉम इट, ये बिल्कुल इसी तरह से इंसल्टिंग होता है
जैसे कि सड़े हुए गोश्त खा लेने की वजह से वॉमिट होने लगे किसी के सामने और इंसान इंसल्ट महसूस करे। बट अ क्रैम ही थॉट ऑफ इट एज अ कैलेम्बर ह्यूमिलिएट्स वन सेल्फ स्पेशली व्हेन वन इज़ अलोन। लेकिन जो क्रैम्प होता है, अकड़ाव होता है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक की मानद किसी को भी इंसल्ट कर सकता है जब वो तन्हा हो, उसके लिए इंसल्ट का बायस हो सकता है। If the boy were here, he could rub it for me and loosen it down from the forearm, he thought. उसने सोचा कि अगर लड़का होता तो मेरे हाथ को रगड़ता और इसको क्लाई से नरम करता, बट इट विल लूजन अप, लेकिन ये जल्द ही खुल जाएगा। Then with his right hand he felt the difference in the pull of the line before he saw the slant change in the water. और तब अपने दाएं हाथ से उसने रस्सी में तनाव के फ़र्क को महसूस किया और उसके बाद फिर उसने पानी में जो रस्सी का तिरछापन है उसमें तब्दीली महसूस की। Then as he leaned against the line, और जब वो रस्सी के मुखालिफ झुका and slapped his left hand hard एंड फास्ट अगेंस्ट हिज थाई, और अपना बायां हाथ जो है अपनी थाई पर रगड़ा। ही सॉ द लाइन स्लांटिंग स्लोली अपवर्ड, तो उसने देखा कि रस्सी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रही थी। ही इज़ कमिंग अप, ही सेड। कम ऑन हैंड, प्लीज़ कम ऑन। उसने कहा कि वो ऊपर आ रही है, मछली ऊपर आ रही है, और फिर अपने हाथ को कहा कि देखो मेरा साथ दो। द लाइन रोज स्लोली एंड स्टडीली, रस्सी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल ऊपर आ रही थी। एंड देन द सरफेस ऑफ द ओशन बल्ज अहेड ऑफ द बोट, और तब पानी की सतह जो है समंदर की सतह उभरी कश्ती के बिल्कुल सामने। एंड द फिश केम आउट, और मछली बाहर आ गई। ही केम आउट अनएंडिंगली एंड वाटर पोर्ड फ्रॉम हिज साइड्स, वो बिल्कुल सीधे उसके सामने ऊपर आई और पानी उसकी दोनों साइडों से बह रहा था। He was bright in the sun, वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एंड his head and back were dark purple, और उसका सर और उसका पिछला हिस्सा जो था वो गहरे जामुनी रंग का था। एंड in the sun the stripes on his sides showed white and light lavender, और सूरज की रोशनी में उसके दोनों अतराफ में जो धारियाँ थी वो गहरे अर्गवानी रंग की नज़र आ रही थी। His sword was as long as a baseball bat, और उसकी थोथनी जो थी वो इतनी लंबी थी जितने कि बेसबॉल का बैट होता है। एंड टेपर लाइक का रेपियर, एंड और वो आगे की तरफ से पतली थी तलवार की माने। एंड ही रोज हिज फुल लेंथ फ्रॉम द वाटर, और वो पूरी पानी से निकल आई थी लंबाई के रुख। एंड देन री एंटर्ड इट, और फिर दोबारा से इसमें दाखिल हो गई स्मूथली लाइक अ डाइवर, बिल्कुल एक गोताखोर की माने। एंड द ओल्ड मैन सॉ द ग्रेट सेट ब्लेड ऑफ हिज टेल, और बूढ़े शख्स ने उसकी दुम का द्रांत्री की मानित ब्लेड देखा। गो अंडर एंड द लाइन कमेंस टू रेस आउट, और उसको पीछे की तरफ से नीचे जाते हुए देखा और रस्सी बहुत तेज़ी से खिसकना शुरू हो गई। ही इज़ 2 feet लॉन्गर दैन द स्किफ, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े शख्स ने कहा यह तो कश्ती से भी 2 फीट लंबी है। द लाइन वॉज गोइंग आउट फास्ट, रस्सी बहुत तेज़ी से जा रही थी, बट स्टडीली, लेकिन मुतवाज़न रफ्तार के साथ। एंड द फिश वॉज नॉट पैनिक्ड, और मछली परेशान नज़र नहीं आती थी। द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग विद बोथ हैंड्स टू कीप द लाइन जस्ट इनसाइड ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। बूढ़ा शख्स अपने दोनों हाथों के साथ कोशिश करके रस्सी को इतना तनाव दे रहा था कि वो टूटने ना पाए, लेकिन बहुत तेज़ी से निकले भी ना हाथ से। ही न्यू दैट इफ़ ही कुड नॉट स्लो द फिश विद अ स्टडी प्रेशर, द फिश कुड टेक आउट ऑल द लाइन एंड ब्रेक इट। वो जानता था कि अगर उसने प्रेशर डालकर मछली को रफ्तार को स्लो करने की कोशिश ना की तो मछली सारी की सारी रस्सी खींच ले जाएगी और फिर इसको तोड़ डालेगी। ही इज़ अ ग्रेट फिश एंड आई मस्ट कन्विंस हिम, ही थॉट। वो एक बड़ी मछली है और मुझे उसे कायल करना होगा, उसने सोचा। आई मस्ट नेवर लेट हिम लर्न हिज स्ट्रेंथ, मुझे उसे उसकी ताकत के बारे में नहीं जानने देना। नॉर वट ही कुड डू इफ़ ही मेड हिज स्टंट, और ना उसको ये जानने देना है कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो वो क्या कर सकती है। इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन एवरीथिंग नाउ एंड गो अनटिल समथिंग ब्रोक, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सब कुछ खींच के ले जाता यहाँ तक कि टूट जाता, सारी रस्सी टूट जाती। बट थैंक गॉड दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज वी हु किल दैम, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो इतने ज़हीन नहीं होते जितने कि हम लोग हैं जो कि उन्हें मारते हैं। ऑल्दो दे आर मोर नोबल एंड मोर एबल, अगरचे वो ज़्यादा नेक और ज़्यादा काबिल हैं।
द ओल्ड मैन हैड सीन मैनी ग्रेट फिश, बूढ़े शख्स ने बहुत सी बड़ी मछलियाँ देखी थीं. ही हैड सीन मैनी दैट वेट मोर देन 1,000 pounds. उसने ऐसी मछलियाँ भी देखी थीं जिसका वज़न 1,000 पाउंड से भी ज़्यादा था. एंड ही हैड caught 2 of that size in his life. और अपनी ज़िंदगी में उसने इस साइज़ की 2 मछलियाँ पकड़ी भी थीं. बट नेवर अलोन, लेकिन कभी तन्हा नहीं. नाउ अलोन एंड आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड, लेकिन अब तन्हा और ज़मीन की से बहुत दूर. He was fast to the biggest fish that he had ever seen and bigger than he had ever heard of. अब वो बंधा हुआ था एक ऐसी मछली के साथ जो कि बहुत बड़ी थी कि ना उसने कभी इतनी बड़ी मछली कभी देखी और ना सुनी. And his left hand was still as tight as the gripped claws of an eagle. और उसका बायां हाथ अभी भी इसी तरह मुड़ा हुआ था जैसे कि उकाब के पंजे सख्ती से मुड़े हुए होते हैं. इट विल अनक्रैप दो, ही थॉट. उसने सोचा कि अगरचे ये इसका अकड़ाव ख़त्म हो जाएगा. श्योरली इट विल अनक्रैम्प टू हेल्प माई राइट हैंड. इसे मेरे दाएं हाथ की मदद के लिए अकड़ाव ख़त्म करना ही होगा. देयर आर 3 थिंग्स दैट आर ब्रदर्स. 3 चीज़ें हैं जो कि भाई भाई हैं. द फिश एंड माई 2 हैंड्स. मछली और मेरे दोनों हाथ. इट मस्ट अनक्रैम. इसने अकड़ाव को ख़त्म करना ही होगा. इट इज़ अनवर्दी ऑफ इट टू बी क्रैम. यह इसकी तरफ से कोई अच्छी बात नहीं है जो ये अकड़ा हुआ है. द फिश हैड स्लोड अगेन एंड वॉज गोइंग एट हिज यूजुअल पेस. अब जो है मछली दोबारा से उसकी रफ्तार कम हो गई थी और अपनी रूटीन की रफ्तार से जा रही थी. आई वॉन्डर वाई ही जम्प्ड. मैं हैरान हूँ कि उसने छलांग क्यों लगाई. द ओल्ड मैन थॉट. बुरे शख्स ने सोचा. ही जम्प ऑलमोस्ट एज दो टू शो मी हाउ बिग ही वाज. शायद उसने छलांग लगाई है मुझे ये बताने के लिए कि वो कितनी बड़ी है. आई नो नाउ एनी वे, ही थॉट. अब मैं जानता हूँ, उसने सोचा. आई विश आई कुड शो हिम वट सॉर्ट ऑफ मैन आई एम. मैं भी काश के उसको दिखा सकता कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ. बट देन ही वुड सी द क्रैम्ड हैंड. तो तब वो मेरा अकड़ा हुआ हाथ भी तो देख लेती. लेट हिम थिंक आई एम मोर मैन देन आई एम. चलो उस एंड आई विल बी सो. तो उसको यही समझने दो कि मैं मैं जितना ताकतवर नज़र आता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं यही कोशिश करूँगा कि वो यही समझे. आई विश आई वॉज द फिश, ही थॉट. काश कि मैं फ़िश होता हूँ, उसने सोचा. विद एवरी थिंग ही वॉज अगेंस्ट ओनली माई विल एंड माई इंटेलिजेंस. वो मेरे सिर्फ मतलब वो मुझसे हर तरह से बेहतर है, सिर्फ मेरी मर्ज़ी और मेरी जहानत है जो कि उससे बेहतर हैं. मतलब मेरी डिटर्मिनेशन, मेरा इरादा. ही सेटल कंफर्टेबली अगेंस्ट द वुड. उस लकड़ी के साथ वो थोड़ा आरामदेह हालत में टिक गया. एंड टुक हिज सफरिंग एज इट केम. और अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने लगा. एंड द फिश स्वैम स्टडीली. और मछली जो है मुतवाज़न रफ्तार के साथ चलती रही. एंड द बोट मूव्ड स्लोली थ्रू द डार्क वाटर. और पानी में, गहरे पानी में कश्ती भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करती रही. देयर वॉज अ स्मॉल सी राइजिंग विद द विंड कमिंग अप फ्रॉम द ईस्ट. मशरिक़ की तरफ से आने वाली हवा की वजह से समंदर में थोड़ी लहरें उठ रही थीं. एंड एट नून द ओल्ड मैन्स लेफ्ट हैंड वॉज अनक्रैम्ड. और दोपहर के वक्त तक बूढ़े शख्स का बायां हाथ जो है उसका अकड़ाव ख़त्म हो चुका था. बैड न्यूज़ फॉर यू फिश, ही सेड एंड शिफ्टेड द लाइन ओवर द सैक्स दैट कवर हिज शोल्डर्स. तो उसने कहा कि ख़बर तुम्हारे लिए बुरी है मछली. और फिर उसने जो रस्सी का वज़न है वो अपने जो है शोल्डर्स के ऊपर जो सैक पड़ा हुआ था उसके ऊपर शिफ्ट कर लिया. ही वॉज कम्फर्टेबल बट सफरिंग. वो अब आरामदेह हालत में था लेकिन इसके बावजूद तकलीफ़ में था. ऑल्दो ही डिड नॉट एडमिट द सफरिंग एट ऑल. अगरचे वो इस तकलीफ़ को मान नहीं रहा था. आई एम नॉट रिलीजियस, ही सेड. उसने कहा मैं अगरचे मजहबी तो नहीं हूँ. बट आई विल से 10 आवर फादर्स एंड 10 हेल मैरीज दैट आई शुड कैच दिस फिश. अगर मैं मछली को पकड़ लूँ तो मैं 10 दुआएँ अपने फादर और 10 मैरी के नाम से पढ़ूँगा. एंड आई प्रॉमिस टू मेक अ पिलग्रिमेज टू द वर्जिन डी कोपरे इफ़ आई कैच हिम. और मैं वर्जिन डी कोपरे के मज़ार पर जो है जाऊँगा हाज़री के लिए भी अगर मैंने मछली को पकड़ लिया तो. दैट इज़ अ प्रॉमिस. ज़ियारत के लिए मैं जाऊँगा और ये मेरा वादा है. ही कमेंस टू से हिज प्रेयर्स मैकेनिकली. और उसने खुदकार अमल के तहत अपनी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी.
समटाइम्स ही वुड बी सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रिमेंबर द प्रेयर, कभी कभार तो वो इतना थक जाता कि उससे दुआ याद ना रहती, एंड देन ही वुड से देम फास्ट सो दैट दे वुड कम ऑटोमेटिकली, लेकिन और फिर कभी कभी वो उन्हें इतनी तेज़ी से पढ़ने लगता ताकि खुदकार अमल के तहत वो उसको याद आती रहें। हेल मैरीज आर ईजियर टू से दैन आवर फादर्स, ही थॉट। हेल मैरीज जो मैरी की दुआएं हैं वो फादर की दुआओं की निस्बत कहना आसान है। हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज़ विद दी, और फिर वो दुआ पढ़ने लगता है कि हेल मैरी खुदा तुम्हारे साथ हो, ब्लेस्ड आर्ट दाओ अमंग विमेन, और तमाम औरतों से तुम बरतर हो, एंड ब्लेस्ड इज़ द फ्रूट ऑफ दाई वॉम जीसस, और तुम्हारा बेटा जो है वो सबसे बेहतर है, और तमाम औरतों से तुम काबिल इज़्ज़त हो, बेहतर हो, जीसस तुम्हारा बेटा। हॉली मैरी मदर ऑफ गॉड, और हॉली मैरी मरियम को कहता है मदर ऑफ गॉड, खुदा की माँ। प्रे फॉर अस सिनर्स, हम गुनाहगारों के लिए दुआ करो, नाउ अब, एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ, और हमारी मौत के वक़्त, आमीन। एंड देन ही एडेड, और तब फिर वो कहता है ब्लेस वर्जन, प्रे फॉर द डेथ ऑफ दिस फिश, कुंवारी मरियम इस मछली की मौत के लिए दुआ करो। वंडरफुल दो ही इज़, अगरचे ये बहुत शानदार है। विथ हिज प्रेयर सेट एंड फीलिंग मच बेटर, दुआएं कहने के बाद और कुछ अच्छा महसूस करते हुए, बट सफरिंग एग्जैक्टली एज मच, लेकिन पहले उतनी ही तकलीफ महसूस करते हुए जितना वो पहले महसूस कर रहा था, एंड परहैप्स अ लिटिल मोर, या शायद उसकी तकलीफ में थोड़ा और इजाफा हो गया था। ही लीन अगेंस्ट द वुड ऑफ द बो एंड बिकेन मैकेनिकली टू वॉक द फिंगर्स ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, और वो कश्ती के अगले हिस्से की तरफ आगे की तरफ झुका और खुदकार तरीके से अपने दाएं हाथ से काम करने लगा। द सन वॉज हॉट नाउ ऑल्दो द ब्रीज वॉज राइजिंग जेंटली, सूरज अभी भी गर्म था अगरचे हवा जो थी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आई हैड बेटर रीबेट दैट लिटल लाइन आउट ओवर द स्टन, ही सेड, मुझे बेहतर है कि कश्ती के पिछले हिस्से में जो रस्सी है मैं दोबारा से उसे चारा लगा दूँ। इज़ अ फिश डिसाइड टू स्टे अनदर नाइट आई विल नीड टू ईट अगैन, ताकि अगर मछली जो है एक दिन और रहती है, एक दिन और नीचे रहती है, तो मुझे उसके साथ रहना होगा और मुझे खाने के लिए रात को कुछ चाहिए होगा। एंड द वाटर इज़ लो इन द बॉटल, और पानी भी जो है वो कम हो गया है बॉटल में। आई डोंट थिंक आई कैन गेट एनीथिंग बट आ डॉल्फिन हेयर, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ डॉल्फिन के अलावा कुछ चीज़ मिलेगी। बट इफ़ आई ईट हिम फ्रेश इनफ ही वॉन्ट बी बैड, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ के फ़ौरन खा लिया तो वो बुरी नहीं होगी खाने में। आई विश अ फ्लाइंग फिश वुड कम ऑन बोर्ड टू नाइट, मेरी ख्वाहिश है कि आज रात कोई फ्लाइंग फिश आ जाए उड़ती हुई, बट आई हैव नो लाइट टू अट्रैक्ट दैम, लेकिन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास कोई लाइट नहीं है। अ फ्लाइंग फिश इज़ एक्सीलेंट टू ईट रॉ, कच्ची खाने के लिए फ्लाइंग फिश बेहतरीन है। बट आई हैव नो ओके, एंड आई वुड नॉट हैव टू कट हिम अप, और मुझे उसे काटना भी नहीं पड़ेगा। आई मस्ट सेव ऑल माई स्ट्रेंथ नाउ, अब मुझे अपनी सारी ताकत जो है वो जमा करके रखनी होगी। क्राइस, आई डिड नॉट नो ही वॉज सो बिग, ओह क्राइस, मैं नहीं जानता था कि वो इतनी बड़ी है। आई विल किल हिम दो, ही सेड, इन ऑल हिज ग्रेटनेस एंड हिज ग्लोरी, मैं उसकी तमाम शान शौकत के बावजूद उसको मार डालूँगा। ऑल्दो इट इज़ अनजस्ट, अगरचे ये गलत है, ही थॉट, उसने सोचा, बट आई विल शो हिम वट अ मैन कैन डू एंड वट अ मैन एंड्योर्स, लेकिन मैं उसको बता कर रहूँगा कि एक आदमी क्या कर सकता है और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। आई टोल्ड द बॉय आई वॉज अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, मैंने लड़के को बताया था कि मैं एक अजीबो गरीब बूढ़ा शख्स हूँ। ही सेड, उसने कहा, नाउ इज़ व्हेन आई मस्ट प्रूव इट, अब वक़्त आ गया है कि मैं इसको साबित भी करूँ। द 1000 टाइम्स दैट ही हैड प्रूव्ड इट मीनिंग नथिंग, 1000 दफ़ा वो ये बात साबित कर चुका था लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नाउ ही वॉज प्रूविंग इट अगैन, अब वो इसे दोबारा से साबित करने वाला था। ईच टाइम वॉज अ न्यू टाइम, हर वक़्त एक नया वक़्त होता है। एंड ही नेवर थॉट अबाउट द पास्ट व्हेन ही वॉज डूइंग इट, और उसने माजी के मुतल्लिक बिल्कुल नहीं सोचा जब वो ये कर रहा था। आई विश ही वुड स्लीप एंड आई कुड स्लीप एंड ड्रीम अबाउट द लाइन्स, ही थॉट, मेरी ख्वाहिश है कि वो सो पाती और मैं भी सो जाता और शेरों के ख्वाब देखता।
वाई आर द लाइन्स द मेन थिंग दैट इज़ लेफ्ट? सिर्फ मुझे लाइन्स ही के ख्वाब क्यों आते हैं, शेरों के ही ख्वाब क्यों आते हैं? डोंट थिंक ओल्ड मैन, मत सोचो बुरे शख्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, इसने अपने आप से कहा। रेस्ट जेंटली नाउ अगेंस्ट द वुड, अपने आप को लकड़ी के मुखालिफ टिका लो। एंड थिंक ऑफ नथिंग, और कुछ मत सोचो। ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रही है। वर्क एज लिटिल एज यू कैन, कम से कम काम करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को मत थकाओ। इट वॉज गेटिंग इन टू द आफ्टरनून, अब दोपहर हो रही थी। एंड द बोट स्टिल मूव स्लोली एंड स्टडीली, और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता और मतवाज़न रफ्तार के साथ चलती हुई जा रही थी। बट देर वॉज एन एडिड ड्रैग नाउ फ्रॉम द ईस्टर्ली ब्रीज, मशरिक की तरफ से चलने वाली हवा की वजह से उसकी रफ्तार में थोड़ा इजाफा हो गया था। एंड द ओल्ड मैन रोड जेंटली, वो आहिस्ती से चप्पू चला रहा था विद द स्मॉल सी, समंदर में। एंड द हार्ट ऑफ द कॉर्ड अक्रॉस हिज बैक, और रस्सी जो थी उसकी कमर में तकलीफ पहुंचा रही थी, केम टू हिम ईजीली एंड स्मूथली, मुसलसल। वंस इन द आफ्टरनून द लाइन स्टार्टेड टू राइज अगेन, दोपहर में दोबारा से जो रस्सी है वो ऊपर को उठने लगी। बट द फिश ओनली कंटिन्यू टू स्विम एट अ स्लाइटली हायर लेवल, लेकिन मछली ने थोड़ी सी ऊंचाई पर तैरना जारी रखा। द सन वॉज ऑन द ओल्ड मैन्स लेफ्ट हैंड, जो सूरज था वो बुरे शख्स के बाईं तरफ था, एंड शोल्डर एंड ऑन हिज बैक, मतलब पीछे से उसके ऊपर रोशनी डाल रहा था। सो ही न्यू द फिश हैड टर्न ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वो जानता था कि मछली जो है मशरिक से शुमाल की तरफ मुड़ गई है। नाउ दैट ही हैड सीन हिम वंस, अब चूंकि वो एक बार उसको देख चुका था, ही कुड पिक्चर द फिश स्विमिंग इन द वाटर, तो वो पानी में उसको तैरते हुए अपने तस्वुर में देख सकता था। विद हिज पर्पल पेक्टोरल फिन्स, अपने जो जामनी सजावटी फिन्स के साथ, सेट वाइट एज विंग्स, एंड द ग्रेट इरेक्ट टेल स्लाइसिंग थ्रू द डार्क, और उसकी सीधी लंबी दुम पानी में हरकत करती हुई। आई वॉन्डर हाउ मच ही सीज एट दैट डेप्थ, मैं हैरान हूँ कि इस गहराई पर उसे क्या नज़र आता होगा। द ओल्ड मैन थॉट, बूढ़े शख्स ने सोचा। हिज आईज ह्यूज एंड अ हॉर्स विद मच लेस आई कैन सी इन द डार्क, उसकी आंख तो बड़ी है, और एक घोड़ा जो उससे भी छोटी आंख के साथ अंधेरे में काफ़ी देख सकता है। वंस आई कुड सी क्वाइट वेल इन द डार्क, एक वक्त था कि मुझे भी अंधेरे में बड़ा अच्छा नज़र आता था। नॉट इन द एब्सलूट डार्क, अगरचे मुकम्मल अंधेरे में नहीं, बट ऑलमोस्ट एज अ कैट सी, लेकिन तकरीबन इतने अंधेरे में जितने अंधेरे में बिल्ली देख लेती है। द सन एंड हिज स्टडी मूवमेंट ऑफ हिज फिंगर्स हैड अनक्रैम्ड हिज लेफ्ट हैंड नाउ, सूरज की वजह से और उसके हाथों की मुसलसल हरकत की वजह से उसका बायां बाजू का हाथ का अकड़ाव ख़त्म हो चुका था कम्प्लीटली। एंड ही बिगेन टू शिफ्ट मोर ऑफ द स्ट्रेन टू इट, और उसने ज़्यादा तनाव उस पर डालना शुरू कर दिया था। एंड ही श्रग द मसल्स, और उसने अपने ऑफ हिज बैक, अपने कमर के मसल्स को हरकत दी। टू शिफ्ट द हार्ट ऑफ द कॉर्ड अ लिटल, ताकि जो रस्सी की तकलीफ़ है थोड़ी सी मुंतकिल हो जाए अपनी जगह से। इफ़ यू आर नॉट टाइड फिश, ही सेड अलाउड, यू मस्ट बी वेरी स्ट्रेंज, मछली अगर तुम अभी तक भी नहीं थकी तो तुम भी एक बहुत अजीब मछली हो। ही फेल्ट वेरी टायर्ड नाउ, अब वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। एंड ही न्यू द नाइट वुड कम सून, और वह जानता था कि जल्दी रात हो जाएगी। एंड ही ट्राई टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स, और अब उसने दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। ही थॉट ऑफ द बिग लीग्स, टू हिम दे वर द ग्रैंड लिकास, उसने बड़ी लीग्स के बारे में सोचने किया। एंड ही न्यू दैट द यंकीज़ ऑफ न्यूयॉर्क वर प्लेइंग द टाइगर्स ऑफ डेट्रोइट, वो जानता था कि न्यूयॉर्क के यंकीज़ जो हैं वो डेट्रोइट के टाइगर्स के साथ खेल रहे होंगे। दिस इज़ अ सेकेंड डे नाउ दैट आई डू नॉट नो द रिजल्ट ऑफ द जोगर्स, ही थॉट, मैं गेम के रिजल्ट के बारे में नहीं जानता, 2 दिन हो चुके हैं। बट आई मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड आई मस्ट बी वर्दी ऑफ द ग्रेट डिमैग्यू who does all things perfectly, even with the pain of the bones पर in his heel। लेकिन मुझे डिमैगियो पर यकीन रखना चाहिए, जो कि हर काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, और अपनी हील के दर्द के बावजूद। वट इज़ अ बोन्स पर, बोन्स पर होता क्या है? ही आस्क्ड हिमसेल्फ इन एपुला डी हुइसो, काज बोन्स पर टू डेवलप, बोन्स पर कैसे बनता है? वी डू नॉट हैव दैम, हमें ये दर्द नहीं होता। कैन इट बी एज पेनफुल एज द स्पर ऑफ द फाइटिंग कॉक इन वन सील, क्या ये इतना ही तकलीफ होता है जितना कि लड़ने वाले मुर्गे का पंजा किसी के हील में अगर चुभ जाए?
आई डू नॉट थिंक आई कुड एंड्योर दैट, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। और द लॉस ऑफ द आई, या आँख का खो जाना, एंड बोथ और ऑफ बोथ आइज़, या दोनों आँखों का खो देना, एंड कंटिन्यू टू फाइट, और उसके बावजूद लड़ते रहना, एज द फाइटिंग कॉक्स डू, जैसे कि लड़ने वाले मुर्गे करते हैं। मैन इज़ नॉट मच बिसाइड द ग्रेट बर्ड्स एंड बीस, इंसान जो है वो बड़े बड़े दरिंदों और जानवरों के परिंदों के जैसा नहीं होता। स्टिल आई वुड रादर बी दैट बीस डाउन देयर इन द डार्कनेस ऑफ द सी, इसके बावजूद मैं वो दरिंदा जो नीचे समंदर की तह में है उसको शिकस्त दे दूंगा। अनलेस शार्क्स कम, ही सेड अलाउड, यहाँ तक कि शार्क्स ना आ जाएं। इफ़ शार्क्स कम, गॉड पिटी हिम एंड मी, अगर शार्क्स आ जाती हैं तो खुदा रहम करे उस पर भी और मुझ पर भी। डू यू बिलीव द ग्रेट डी मैग्यो वुड स्टे विद द फिश एज लॉन्ग एज आई विल स्टे विद दिस वन, तुम्हारा क्या ख्याल है कि डी मैग्यो जो है वो मछली के साथ इतनी देर रह सकता था जितनी देर मैं रहा हूँ। ही थॉट आई एम श्योर ही वुड एंड मोर सिंस ही इज़ यंग एंड स्ट्रॉन्ग, मुझे यकीन है कि वो इससे भी ज़्यादा देर रह पाता क्योंकि वो नौजवान भी है और ताकतवर भी। ऑल्सो हिज फादर वॉज अ फिशर मैन, और उसका वालिद जो है वो मछेरा भी तो था। बट वुड द बोन्स पर हर्ट हिम टू मच, लेकिन क्या एड़ी का दर्द उसे बहुत तकलीफ देता है। आई डू नॉट नो, ही सेड अलाउड, मैं नहीं जानता, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। आई नेवर हैड अ बोन्स पर, मुझे कभी भी एड़ी का दर्द नहीं हुआ। ओके, हम इससे इतना ही रखते हैं। आज हमारा ट्रांसलेशन का 6th लेक्चर था।